कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। लोगों का कहना है रामचरितमानस जो है उसमें हनुमान जी अपने बारे में क्या कहते हैं कि मैं कुलीन हूँ, मैं एक बंदर हूँ। मेरी नाम अगर कोई सुबह सुबह ले लेता है तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता है। तो लोग एक कहते हैं, पर अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, अच्छा से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तभी जाकर ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। तो ऐसा हनुमान जी क्यों कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। जब लंका पर जाते हैं हनुमान जी तो कहते हैं विभीषण जी जो हैं, तो वहां पर जब जाते हैं ना तो हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन ही मुख जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल अनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र मेरी रहनी, मेरा रहन खान पान जो है थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं कहाँ रहती हूँ। तो विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीप रहता है। मतलब इंसान के भीतर जो दांत होता है ना, तो उसके भीतर जो जीप चारों ओर से दांत होता है और भीतर जीप रहता है, वैसे ही मैं रहता हूँ। लंका पर देखिए चारों ओर दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं लंका, और उसमें एक भगवान का भक्त, समझ सकते हैं। तो जीप का ही जैसा हुआ ना, चारों तरफ राक्षस और एक भक्त अगर होता है तो कैसा होगा, ऐसे ही होगा चारों तरफ से। अगर देखिए कुछ आप खाते हो तो आपका चबाने से अगर अचानक से जीभ कट जाता है तो कितना दिक्कत होता है ना। जब हम भोजन करते हैं तो जीभ को सावधान रखकर ही, जीभ जो होता है ना वो सावधान से ही रहता है और हम बड़े चाव से भोजन करते हैं। तो ऐसे ही लंका में विभीषण जी रहते हैं और कहते हैं, हे तात, तात यानी हनुमान जी को कहते हैं, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ। सूर्य कुल का नाथ कौन है? राम जी हैं। सूर्य वंश जो रघुवंश हैं, तो वो सूर्य कुल की नाथ कौन है? श्री रामचंद्र जी। क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी कहते हैं। तो फिर से कहते हैं विभीषण जी, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं, मेरा तामसिक यानी राक्षस, मेरा तामसिक शरीर होने से साधन तो कछु नहीं होता, मुझसे तो कछु साधन नहीं होता, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। और विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, अगर मुझ पर भगवान की कृपा नहीं होता ना, राम जी का कृपा नहीं होता, तो कोई संत मेरे द्वार पर नहीं पधारते। और जब हनुमान जी वहां पर गए, पूरा लंकापुरी में कहीं पर तुलसी पौधा नहीं दिखी, परंतु जो विभीषण जी थे उनके द्वार के सामने एक तुलसी का पौधा देखा। किसने? हनुमान जी ने देखा। तो उन्हें लगा यहाँ पर कोई राम भक्त होगा, कि ये जय सिया राम, राधे राधे। तो कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम्हा मोहि दर सुहाई हटी दिन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। तो हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण, सुनो विभीषण, प्रभु जी के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो कहते हैं, जब श्री रघुबीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी अर से दर्शन दिए हैं। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण जी को, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु जी की यही रीति है,
सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो कहते हैं प्रभु जी की यही रीति है कि ये सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। राम जी जो हैं, प्रभु ईश्वर जो हैं, हमेशा ऐसे ही प्रेम बरसाते हैं। जो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का शरण में हैं, भले ही उनका घर में राम जी का एक भी चित्र न हो, लेकिन मन में जो चित्र भगवान का बैठता है ना, जो एक बार बैठा लेता है ना भैया, वो कभी निकलता है नहीं। जो भगवान को अपने हृदय में बैठा लेता है, भगवान चाहते हैं कितना भी छल कपट आप राक्षसी इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं और भगवान चाहते हैं कि मैं उसके हृदय में वास करूं, थोड़ा सा जगह रखते हैं भगवान वास करने के लिए। एक बार अगर प्रभु जी वास कर लेना किसी भी भक्त के हृदय में, तो वो निकलना चाहते नहीं। तो कहते हैं, देखिए हनुमान जी तो कहा, तब हनुमान जी कहते हैं, जो कहते हो ना कि हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं कुलीन हूँ, मैं बंदर हूँ, मेरा नाम लेने से किसी का दिन अच्छा नहीं जाता है। तो ऐसा हनुमान जी क्यों कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा सब। कहते हैं हनुमान जी, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। तो हनुमान जी कहते हैं क्यों, जो विभीषण जी ने कहा मैं राक्षस हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, क्या भगवान अपने चरणों में मुझे लेंगे क्या, मैं अनाथ हूँ जानकर मुझे क्या मुझ पर कृपा करेंगे क्या विभीषण जी। तब हनुमान जी ये बात कहते हैं, उनका भक्त को समझाते हैं, कहते हैं कि भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। कहते हैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का यानी जाति का, चंचल बानर हूँ। जाति का कुलीन यानी जाति का हूँ। जाति माने बंदर के जात के हैं, चंचल हैं, सब प्रकार से नीच हैं। हाँ, प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों यानी हम लोगों माने, यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं हम लोगों माने बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हाँ, तो ऐसे क्यों कहा, देखिए एक बंदर जो होता है ना, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, लेकिन उनके भीतर भी भगवान का भक्ति होता है। जैसे देखिए हम एक इंसान हैं, हम भी कुलीन हैं, मैं एक पापी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंदर ना कुलीन, मैं नीच हूँ, तुच्छ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं एक ज्ञानी नहीं हूँ। अगर ज्ञान हमें कोई दे रहा है तो वो भगवान है। हम तो कुलीन है ना, हम तो कुछ नहीं जानते हैं क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो वही भगवान हनुमान जी समझा रहे हैं विभीषण को कि मैं कुलीन हूँ, मैं एक जातक हूँ, मैं एक बंदर हूँ। अरे भैया हम एक मनुष्य हैं, साधारण एक पतंग के जैसा, एक कीट के जैसा, कीड़ा जो होता है ना, ऐसे हैं। लेकिन हमें अगर कोई ज्ञान दिया है वो भगवान है। अगर हम ये बात आवाज जो निकल रहा है ना, भगवान के शक्ति से निकल रहा है, भगवान के आशीर्वाद से निकल रहा है। हम एक मनुष्य कुलीन है। क्यों पता है, एक श्लोक एक मंत्र आता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राही माम पुंडरीकाक्ष सर्वो पाप हरो हरि। लेकिन हमें किसी को पता नहीं कि मैं पापी हूँ, मेरा आत्मा भी पापा है, मैं पाप है, मैं जितना कर्म करता हूँ न सब पाप का है। तो कैसे हनुमान जी को आप ठहराते हो कि वो कुलीन है, वो बंदर है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। भैया अगर आपका भी नाम कोई ले ले ना तो आपका वो मतलब उसका दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। तो देखिए अगर आपका भक्ति सच्चा होता है ना तो आप एक देवी देवता कहलाएंगे, लेकिन आप हनुमान जी जैसा कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं फिर से, असमय अधम सका सुनु महु पर रघुबीरा, किन्हे कृपा सुमीर गुण भरे बिलोचन नीरा। हे सका सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी के तो मुझ पर भी कृपा ही है। भगवान के गुण का स्मरण करके
हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहते हैं, सुनिए सखा, विभीषण जी से कहते हैं कि मैं तो अधम हूँ, पर राम जी के कृपा मुझ पर कृपा है। भगवान की गुण है, भगवान का गुणों का स्मरण करके हनुमान जी का नेत्रों में क्या हुआ, भगवान का गुण स्मरण अपने हृदय में, मन में आन लाकर अश्रु बहने लगा। क्या अश्रु बहने लगा? प्रेम का अश्रु। तो हनुमान जी जैसा भक्ति ना हम कभी नहीं कर सकते, उनका बराबर कभी नहीं कर सकते। हनुमान जी राम जी का भक्ति प्रेम स्मरण में इतना भावुक थे, इतना विलीन थे, उनका नाम लेते ही उनका अश्रु बहता था। क्या अश्रु? प्रेम का अश्रु। तो कहते हैं, देखिए फिर से, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहरहि। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, फिर विभीषण जी से, श्री जानकी जी जिस प्रकार यहाँ लंका में रहती है वो सब कथा कही। तब हनुमान जी कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयूं पुनीत हवा, बनया शोक सीता रह जहावा। देखिए विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की, सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु किन्नह प्रणामा। तो देखते ही सीता मैया को हनुमान जी प्रणाम किया। बैठे ही बीती जात निसी जामा। उन्हें बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाती है। हाँ, कृष्णनुशीस उठाए कबीनी, जपहि हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं एक बेनी लट है, हृदयों में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। माथे पर इतना जटा हो गया, कंगी जो हम कहते हैं, वो न जाने कितने साल तक 14 वर्ष जब वनवास हुआ ना, तो मैया को जब लंकेश्वर लेकर गया ना, तो वहां का न जल पिया सीता मैया ने, न कंगी किया, न वहां का आभूषण से अपना श्रृंगार किया, कुछ भी नहीं किया। कितना छल किया। राम जी का सर काट कर एक थाली पर सजा कर लेकर आता है, कहता है कि देख तेरा राम का हत्या हो गया, हमने उसे लिपटा दी। लेकिन नहीं, सीता मैया को पता था कि मेरा राम रघुनाथ जी को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि स्वयं और साक्षात श्री नारायण है। तो प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो कहते हैं, निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन परम दुखी भा, पवन सुत देखी जानकी दीन। तो कहते हैं श्री जानकी जी से नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए श्री नीचे की ओर देख रही है, अपने चरण में लगाए हुए नीचे की तरफ देख रही है, और मन ही मन श्री राम जी की चरण कमलों में लीन है। सीता मैया अगर वहां पर थी ना, तो रघुनाथ जी के चरण पर लीन थी। भक्ति में उनका हमेशा रघुनाथ जी का नाम उनके मन में, हृदय में हमेशा था। जानकी जी को दिन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए।
हनुमान जी को कुलीन कहने से पहले 100 बार सोचा करो, उसके बाद ही कहना। हनुमान जी अगर कहा ना तो एक भक्त का मन जीतने के लिए कहा, एक भक्त भगवान के भक्ति से न टूट जाए इसलिए कहा। और देखिए एक संत जो होता है, कभी कभी जो गुरु होते हैं ना, भक्त जब टूट जाता है ना, भक्ति से इस जगत से टूट जाता है, तो वहां पर गुरु को ना वहां पर सब कुछ अवतार लेना पड़ता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी वहां पर डांटते हैं, गुरु बनते हैं, सारथी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। ऐसे ही एक भक्त के साथ गुरु को बनना चाहिए। ठीक वैसे ही हनुमान जी ऐसे ही किया, क्योंकि देखिए विभीषण जी टूट चुके थे, उन्हें भरोसा नहीं था। और भरोसा ये भक्ति में तो था, भगवान राम है ये तो उन्हें पता था, लेकिन वो ये बात के लेकर टूट चुके थे कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं चारों तरफ दैत्य लोग हैं, राक्षस हैं लंका में, तो मुझे यहाँ से क्या श्री राम जी मुझे अपने गले लगाएंगे? तो तब जाकर हनुमान जी ऐसे कहते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।